मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और आज मैं घूम रहा हूं अपने खास प्रोग्राम हवा किसकी है में। क्या कहेंगे, हवा किसकी? हवा तो इस बार मतलब बीजेपी की चल रहा है। अभी देखते हैं माहौल के हिसाब से क्या चलना चाहिए, लेकिन हवा माहौल बीजेपी का चल रहा है। अभी तो सब पार्टी नरम दिख रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। सब वैसे ही बोलते रहे आने वाला, ये आने वाला, लेकिन बीजेपी झंडा गाड़ेगा इस बार। बीजेपी नहीं, यहाँ से शिवसेना है। शिवसेना है क्या? बीजेपी शिवसेना ज्वाइंट में। वही ना, गठबंधन है ना ये दोनों का। हाँ। तो देखते हैं, वही बीजेपी शिवसेना तो दोनों एक ही हो गया ना। देखते हैं क्या हो रहा है। क्या बेच रहे थे? बिस्किट। बिस्किट। हाँ, कैसा है धंधा पानी आजकल? है कम ज्यादा चल रहा है जैसे तैसे। कम ज्यादा चल रहा है। हाँ, तो इलेक्शन भी चल रहा है, कुछ है खबर? खबर क्या, रईस से जीतेगा और क्या। एक बात समझ में नहीं, ये पट्टे वाले बोले रईस से जीतेगा, ये पट्टे वाले बोले संतोष शेट्टी जीतेगा। देखो, दो ही आदमी की टक्कर है, या रईस जीते या तो संतोष शेट्टी जीते। शांति नगर, केजीएन चौक शांति नगर पर, और घूमते घूमते हर जगह से आते आते अब मैं आया। और यहाँ पर देखो, ये एरिया भिवंडी पूर्व में आता है। और यहाँ पर जो टक्कर है अगर देखा जाए तो खासकर समाजवादी पार्टी और शिवसेना के बीच में। फिर भी उसमें और उम्मीदवार हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि एक आध पार्टियों के और उम्मीदवार हैं। तो मैं यहाँ लोगों से देखूंगा हवा किसकी है में, क्या लोग कहते हैं। रईस से की हाँ। नहीं, लेकिन यहाँ की पब्लिक तो रईस से की रहेगी। रईस से को हवा किसकी? हवा रईस से की। अरे और लोग तो बता रहे कोई एमआईएम वाला है। अरे तो हमारे इधर तो रईस से ही है ना, रईस से की आने वाले हैं। यहाँ से कितने लोग खड़े हैं? यहाँ तो सभी है, सब वोटर है, बहुत वोटर है। यहाँ से जो लोग लड़े हैं चुनाव, कितने लोग हैं? ये भाई चार लोग हैं। चार लोग। कौन कौन सी पार्टी? बता दी। हाँ, एक रईस से हुआ है हमारे, और अपना एक सुफियान भाई हुआ है। अच्छा। हाँ, और अपना क्या कहेंगे आप, भिवंडी जो पूर्व की विधानसभा है, तो यहाँ पर किसका, जो मेरा खास प्रोग्राम है, मैं घूम के पूछता था हवा किसकी है, क्या कहेंगे आप? जी, यहाँ तो हवा स्टार्ट से ही रईस भाई की है। और रईस भाई समझ लो आएंगे यहाँ पर, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, सब पब्लिक के दिलों में रईस भाई छाए हैं और छाए रहेंगे। और इंशाल्लाह सब अपना वोट जो है रईस भाई को देंगे। रईस भाई का काम बोलता है, रईस भाई दिल में रहते हैं सबके, हर जरूरत पे हर काम पूरा होता है बस। कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि नहीं, रुपेश महात्रे भी खड़े हैं, उनका भी कुछ वोट है। आज इस रोड की बात बता रहा हूँ मैं। इस रोड पे हमको जाने और आने के लिए इतनी तकलीफ होती थी, कितना मतलब तकलीफ बोले तो बहुत तकलीफ थी आने में। आज ये रोड ऐसा मुकम्मल तैयार है कि हमको मिनटों में जगह तक हम पहुँच जाते हैं। कल यही बात मैं शिवसेना के सुभाष माने और संतोष शेट्टी मिल गए, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि काम हमने करवाया और उसका जो श्रेय है उसको लेने के लिए ये लोग आगे आ जा रहे हैं। देखो, जिसका जो इंसान अगर रहता है, जो इंसान अगर आमदार है, आमदार का अगर काम है, वो अगर उसकी फाइल अगर फंसी है और आमदार अगर कर रहे, तो जो काम कर, जो नाम है, जिसका नाम है वो काम करता है वो। और रईस भाई ने नाम भी करे, काम भी करे। अगर वो देखना चाहूँगा उद्धव ठाकरे, ये जो लाड़की बहन योजना, जो महिलाओं को जो पैसा मिल रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्या कहेंगे उसके बारे में? तो भाई मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि अभी तक के मेरी वाइफ का पैसा आया नहीं है, तो मैं क्या को बोलूँ? नहीं, ज्यादा लोग के वाइफ का आया है, क्या कहेंगे? आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है तो नहीं बताएगा। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको भी पता है यहाँ हवा किसकी। 2 से 3 बार इंटरव्यू दिया है, और जो सड़क, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, यहाँ की सड़कें, यहाँ की लाइट बता रही है काम किसने करा है। यहाँ का बच्चा जानता है, यहाँ के चाहे बच्चे को ले लो या बुजुर्ग को ले लो, हर कोई जानता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हवा जो है वो रईस शेख की है, और रईस शेख के सिवा यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। रुपेश महात्रे खड़ा है शिवसेना यूपीटी से, इनका सपा से गठबंधन था और वो बागी बन करके खड़े हैं। कह रहे थे कि वो अगर वोट काट देंगे तो फिर रईस शेख नहीं जीत पाएंगे। अब वो तो पब्लिक पे डिपेंड करता है कि पब्लिक किसको देखती है। जो हमारी भिवंडी की पब्लिक है उस पर डिपेंड करता है कि पब्लिक काम देख रही है, क्या देखती है। और रही बात अपना ये जलीस, और रही बात आप जो बता रहे हो संतोष शेट्टी या जो भी और अदर पार्टी से,
तो वहाँ की जो पब्लिक चाहेगी वो उनको वोट दे। यहाँ की पब्लिक तो हम रईस शेख को देने वाले बस। बाकी मैं यहाँ पर नहीं, खिलाफ वाली बात नहीं। मैं यहाँ पर कई लोगों से पूछा तो कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो MIM का कैंडिडेट, चाहे भिवंडी पूरब हो चाहे भिवंडी पश्चिम हो, बोले पश्चिम में वारिस पठान आप जब आते हैं तो वोट खास तबके का घूम जाता है। नहीं, ये सब गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं, रईस शेख के अलावा कोई नहीं है। यहाँ बच्चा बच्चा आपको कहेगा रईस शेख के अलावा कोई नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को, उद्धव ठाकरे। हाँ उद्धव ठाकरे को। तो मैं बार बार वही पूछ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि कुछ बच्चों के लिए जो योजना आई थी, एक मिनट सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। कुछ लोगों ने कहा कि ये लाड़की बहना योजना और लड़का भाऊ योजना, इससे जो पैसा मिला महिलाओं में, महिलाएं बोले चुपके से वोट मार देंगी। ये लालच से कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए। ये लालच, अब यहाँ का पब्लिक उतना बेवकूफ नहीं है, यहाँ का पब्लिक बहुत तेज है। लालच कुछ नहीं है। लालच 1500 रुपया से या 5000 रुपया से क्या हो जाएगा? 5 साल गुजारा हो जाएगा है? मैं कई जगह पूछा तो महिलाएं चुपके से कर देंगी, हमको तो अच्छा लग रहा है 1500। वो लग रहा है, वो कहने के लिए कह रहा है। लेकिन रईस भाई लोग करते कि नहीं, ये शांति नगर का जो पट्टा है, यहाँ पर जो रुपेश महात्रे निर्दलीय खड़े हैं, वो 2 बार के MLA थे और बोले उनके भी काफी लोग उनके समर्थक हैं। क्या कहेंगे आप? 10 साल में कुछ नहीं हुआ, समर्थन कैसा रहेगा? 10 साल में क्या इधर बता दो उनके नाम का, रुपेश महात्रे के नाम का 10 साल में क्या है? और ये इनका 3 साल में कितना काम हुआ है आप खुद देख लो। बोलने की जरूरत नहीं, इतना सर्वे होएगा ना, ये सर्वे में इतना बोल देने का कि लॉकडाउन लगने के बाद वो बनते ने 3 साल में भिवंडी ईस्ट को चमकाया है। बस माने से एक बात सुनो, मैं जब पर्चा भरा जा रहा था ना, उस दिन मैं रईस शेख से भी मिला और उधर वाली पार्टी सुभाष माने थे, उनसे भी मिला। तो उन्होंने कहा कि ये काम जो PWD का है, ये जो बामन रोड है, ये बीजेपी ने पास करवाए थे 17 में, और ये वही रोड है जिसको कि अब PWD ने करवाया है। बोले कुछ लोग इसका अपना श्रेय ले रहे हैं। श्रेय तो इसके पहले भी कितनी सरकार में हुआ है। कांग्रेस के टाइम की पास की हुई नहीं थी, बीजेपी के टाइम आई, तो उसमें कौन था MLA? बीजेपी का था ना। ये पास किसके टाइम का हुआ है? कांग्रेस के टाइम का हुआ तो बीजेपी फायदा उठाई, तो बीजेपी के टाइम का था तो ये हमारे आमदार साहब ने उठाया। रईस शेख की है और किसकी है? कड़क उजाला, अच्छी रोड, रईस शेख को देंगे हम वोट। क्या बुल्ढाना? हाँ, देखिए आप दुकानदारों को दिखाइए जरा सा, दुकान वाले हैं और सामने आप लोग बैठे हैं। मेरा अंसारी मोहम्मद अकरम, गैबी बीर दरगाह कब्रस्तान का मैं चीफ ट्रस्टी हूँ। तो मैं तो घूम रहा था, इलेक्शन चल रहा है, आपको भी मालूम है, तो क्या कहेंगे यहाँ हवा किसकी? यहाँ हवा सिर्फ और सिर्फ रईस शेख साहब की है। रईस शेख साहब का जो काम है लोगों ने देखा है और लोगों ने अब मन बनाया कि इस समय जैसे बाला मामा का इलेक्शन पब्लिक ने अपने हाथ में ले लिया था, तो इसी तरीके से ये इलेक्शन भी असेंबली का आवाम अपने हाथ में लेकर रईस शेख का काम करेगी। देखिए आपने बाल्या मामा का नाम ले लिया, तो कल मैं उनका एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये जो नेता लोग हैं, अभी आज अगर आप नेशनल मीडिया में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा कि सरकारों को घोषणा वही करनी चाहिए जो पूरा कर सके। इलेक्शन के समय ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो वो पूरा न कर पाए। तो अगर आप देखेंगे तो बाल्या मामा के टाइम उन्होंने कहा था कि हमारा पहला काम होगा कि भिवंडी से टोरंटो को भगाएंगे क्योंकि लोगों को परेशानी है, लेकिन कुछ ऐसा समझ में आया नहीं उनका। नहीं तो अभी बाला मामा साहब को भी आके ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह रहमान हम पब्लिक को लेके बाला मामा के साथ में तोरण पौर को भगाने की पूरी कोशिश करेंगे। रुपेश महात्रे 10 साल पहले भी यहाँ के MLA थे और वो भी खड़े हैं। अभी तो पर्चा वापसी का तारीख 4 तारीख है, क्या होता है, लेकिन तो क्या लग रहा है कि उनके भी कुछ वोट है एरिया में? हाँ, दादा के भी वोट है और दादा को भी लोग जानते हैं और दादा के काम को भी हमने देखा है, लेकिन इस परेड में जो काम रईस शेख ने कर दिए और कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ शायद आवाम भी ये बोल रही है कि रईस शेख को वोट देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जो हमारे बड़े भाई ने कहा वही हमारी भी राय है कि यहाँ रईस शेख नहीं, रईस शेख का काम बोल रहा है। और आपने दादा के बारे में पूछा, दादा बहुत अच्छे आदमी है। इस तरह से अगर रुपेश महात्रे खड़े रहते हैं तो वो कुछ वोट जो है, ये जो गठबंधन है
इंडिया गठबंधन, इसका ही कुछ वोट काटेंगे। ये तो हकीकत ऐसा नहीं है भाई, जो भी खड़ा रहेगा उसकी अपनी पकड़ रहती है, कुछ और तो कम होगा। लेकिन जहाँ तक हवा की बात है, इस एरिया में रईस भाई की हवा बहुत अच्छी है। ऐसा है, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं सबको हक है लड़ने का, लेकिन हम लोग सब रईस शेख की सपोर्ट में है और उनका। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे कि अभी जो AIM ओवैसी वाली पार्टी है, उन्होंने कुछ कहा था कि नहीं हमको आप वोट करें धार्मिक आधार पर, तो क्या लग रहा है वो कुछ गुल खिला पाएंगे कि बस ऐसे ही? नहीं, कुछ गुल्ली खिला पाएंगे धार्मिक आधार पे, और न धार्मिक का कोई इशू बनाया जाए। सुभाष नगर में, गैबी नगर से होते हुए सुभाष नगर में आ गया हूँ। जैसा रोड दिखाइए आप, मैं वहां पर था तो लोगों ने यहाँ के जो MLA है रईस शेख, काफी उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने भिवंडी को चमका दिया। रोड पर आप दिखाइए नीचे से ऊपर, यहाँ आने के बाद वो नजारा तो हमको नहीं दिखा। चाय बहुत अच्छी लग रहा है, चाय बढ़िया है। हवा किसकी है? वक्त नजदीक आएगा तो पता चलेगा। तो भाई नजदीक आ चुका है, अपना 20 तारीख को इलेक्शन है। अभी तो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि सामने समझ में आ रहा है कि इसका क्या है। लोग कह रहे थे, मैं गैबी नगर शांति नगर में था, तो लोग कहते रईस शेख का काम बोलता है, क्या कहेंगे? हाँ, तो काम तो दिख रहा है, काम तो किया है भाई, वो तो बोल रहे हैं काम किया है रईस शेख ने काम किया है। लेकिन वही रोड में वहाँ देखा, वही रोड में यहाँ आया तो समझ में नहीं आया। हम क्या कहेंगे आप? ये हवा किसकी जो भिवंडी विधानसभा पूर्व में? रईस भाई की, रईस भाई। हाँ, काम भी बोलता है इनका। लोग कह रहे थे, लेकिन जब मैं वहाँ से यहाँ आने लगा तो फिर ये रोड जो है, ये रोड पासिंग हो गया इलेक्शन के बाद, ये भी डेवलपमेंट, इसका भी काम रोड का चालू हो जाएगा रईस भाई जीतने के बाद। ये पासिंग हो चुका है, सब चीज काम इलेक्शन की वजह से ये रुका हुआ है। क्या लग रहा है आपको, जो मुख्यमंत्री की लाड़की बहन योजना है, जो महिलाओं को पैसा मिला है, तो क्या उससे कोई गेम घूम सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनको देना था तो ये चुनाव के दौरान ये करे, इनको और पहले करना चाहिए था इस चीज के बारे में। अब चुनाव के दौरान तुम कर रहे हो तो इसके लिए तुम इसका फायदा लेना चाहते हो, तो आपको ये सब चीज देख 3-4 महीने से चालू है। और मैंने कई जगह औरतों से बात किया तो उनका कहना था कि नहीं हम तो देंगे। हाँ, वो तो होते हैं ना, मतलब देंगे भाई, पैसा पाए हैं तो वो देंगे ना। तो कुछ तो काम उनको बना है, जिसको नहीं मिला है वो भाई उनसे पूछो तो क्या जवाब देंगे? वो बोलेंगे हमको मिला ही नहीं, हम भी करवाए थे, नहीं मिला हमको। क्या कमी रह गई थी? कमी ये रहेगी तो हम लेट में करवाए, वो डॉक्यूमेंट जो है ना सब वो करवाना था, तो डॉक्यूमेंट लेट हुआ, फिर कराने के बाद नहीं मिला। में हवा किसकी है? भिवंडी मतलब ये पूरब में। हाँ, ये विधानसभा अब सर देखिए, ईमानदारी की बात करो, रईस भाई का हवा चल रहा है, ईमानदारी की बात। बाकी आपको बहकाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। अरे तो एरिया वाइज तो हवा नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं कही भिवंडी सुनिए नहीं, भिवंडी पूर्व विधानसभा पूरे वो पट्टे से लेकर के वहाँ आगे तक है। आप समझ लीजिए। मैं कल था इधर कामत घर साइड, ये साइड में, तो उधर लोग संतोष शेट्टी कर रहे थे। आज यहाँ हूँ तो लोग रईस शेख कर रहे हैं, तो कहीं एरिया वाइज तो हवा नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, अभी जैसे सर हम भिवंडी के रहने वाले हैं, लगभग हमारी उम्र जो भी है 45 साल 44 साल। हमने अपनी लाइफ में 4-6 मेंबर को देखा है जो MLA बन के यहाँ से गए आए। इसके पहले हमारे रुपेश भाई थे, 10 साल थे। लेकिन सर हमने जो यहाँ 5 साल जो काम हुआ है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, हमको किसी से विरोध और उसकी बात नहीं है। आपने रुपेश भाई की याद दिला दी। जी। तो वो भी खड़े हैं जी। और वो भी जीत का दावा कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप रुपेश भाई? सर जीत का दावे की बात नहीं है सर, जीत के दावे देखो, रुपेश भी अच्छे आदमी बेचारे। लेकिन अगर हम रुपेश भाई का 10 साल और रईस भाई का 5 साल में 2 साल लॉकडाउन, 3 साल का अगर दोनों का कंपेयर करते हैं ना, तो रईस भाई कम से कम 20 साल आगे हैं काम के मामले में। काम में रईस भाई आगे हैं, और काम में रईस भाई आगे हैं, इसके लिए रईस भाई को तो भाई रईस भाई आगे तो ठीक है, क्योंकि उनका काम देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है उनका। सर कैसा देख, आप ध्यान दीजिएगा। मैं उस इलाके में भी पूछ रहा था, इस इलाके में भी मैं आया, तो लोगों का कहना था कि रईस भाई ने कुछ कब्रिस्तान, कुछ शमशान या कुछ इस पे काम किया, तो खास तौर पर सिर्फ उनका काम शांति नगर वाले पट्टे में ही दिख रहा है। असल में सर कैसा मैं बता दूं, अब आप समझ लीजिए कि हमारे रुपेश भाई 10 साल थे MLA, वो मान लीजिए उनका पट्टा मान लो आप। उसके पहले अगर सबसे खस्ता हाल था ना सर, तो शांति नगर, गायत्री नगर, उचित पहाड़ा, ये जो पट्टा था। अभी देख लीजिए आप, इसका रोड का काम शुरू हुआ है, मतलब हो नहीं पाया, लेकिन रईस भाई ने पास कराया है।
उसके पहले का आप जो भी काम देखेंगे ना सर, सबसे खस्ता हाल यही इलाका था। नया गांव, खंडू पाड़ा, पानी भर जाते थे, गटर जाम हो जाती थी। लेकिन रईस भाई बेचारा 5 साल में 2 साल लॉकडाउन प्लस बेचारे को 3 साल मिला, और उसने उसमें कितना काम किया आपके सामने है। काम किया। परसों मैं या जिस दिन वो पर्चा भरा जा रहा था उस दिन सुभाष माने संतोष शेट्टी थे। तो सुभाष माने का कहना था कि 2017 में 52 आरसीसी रोड जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उस समय पास करवाया गया, और उद्धव ठाकरे ने जब आए सरकार में उसको लटका दिया। बोले उन्होंने इसको लटकाने का काम किया। और उसके बाद जब एक नाथ शिंदे आए 2 साल में, तो इन्होंने इस बजट को मुहैया कराया, और यहाँ के जो विधायक थे रईस शेख सदन में उसको उठाया, और काफी तक उनको इसमें जो है सरकार का सपोर्ट मिला और वो काम करवाए। तो क्या कहेंगे आप? अब सर इस पे यही कहूंगा कि हम सदन में किसी विधायक को, किसी खासदार को, किसी काउंसलर को किस लिए भेजते हैं? सरकार तो ऐसा पैसा लेके बैठे नहीं कि आप जाओगे मांगोगे हमको पैसा दो दे देगी। आपको वहाँ पे अपने इलाके का, अपने एरिया का, अपने रास्ते का आपको तकलीफ बताना पड़ेगा। और हम इसके लिए सदन में ऐसे आदमी को भेजे जो सरकार से वहाँ फाइट करके पैसा ले आए। रईस भाई का कोई पार्टी का मेंबर तो था नहीं, रईस भाई अपोजिशन का आदमी है। सरकार उद्धव भाई की थी, वो भी उनके साथ में नहीं थे, ये समाजवादी के मेंबर है। उसके बाद हमारे एक नाथ शिंदे साहब आए, वो भी बीजेपी के साथ में सरकार बनाए, वो भी उनका विरोधी है। लेकिन अगर विरोधी से अगर रईस भाई ने इतना बजट ले आया, जो अपने महान मतलब ये पूरब में उन्होंने जो काम किया वो एक मिसाल है सर। 50 साल के लाइफ में ऐसा मैंने आज तक विधायक नहीं देखा। अच्छा, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन अच्छा है, किसको आप देखना चाहिए? देखिए सर, अगर आप वैसा मुआवजा करेंगे मुख्यमंत्री का भी मौके पे, तो अभी तो हमने उद्धव भाई का जो 2.5 साल देखा था वो बहुत बेस्ट था, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में जो व्यवस्था किया सर, पूरे हिंदुस्तान में वैसा व्यवस्था नहीं था। अरे भाई, कोई लोग तो कर दे फेसबुक मुख्यमंत्री थे, घर से बाहर ही नहीं निकले। देखिए वो तो देखो, आप अगर किसी के सपोर्टर हो तो आप उनकी अच्छाई बताओगे, आप अगर उनके विरोधी तो बुराई बताओगे। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं सर, मैं आम जनता हूँ।